हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मेरे पास आ चुका है Infinix Smart HD 2021। आज की वीडियो में जो है इसका अनबॉक्सिंग ओवरव्यू साथ साथ हैंड्स ऑन भी करने वाला हूं, तो ये वीडियो आप स्टिल एंड तक देख लीजिए जिससे आपको पता चलेगा फोन कैसा है, बॉक्स कंटेंट क्या है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गो। सो गाइस, बॉक्स की बात करें तो बॉक्स कुछ इस तरीके का नजर आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन्फिनिक्स का ब्रांडिंग है, स्मार्ट HD 2021 एडिशन है, 5000 mAh का बैटरी है, 2GB 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, DTS का सपोर्ट दिया गया है। और इस साइड में जो है स्मार्ट HD 2021 लिखा गया है, इस साइड में भी सेम चीज लिखा गया है। ऊपर की तरफ जो है आपको इन्फिनिक्स का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर जो है कलर मेंशन किया गया है, मेरे पास जो है ब्लू कलर वेरिएंट है, और यहाँ पर जो है मेड इन इंडिया लिखा गया है। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर जो है आपको स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, प्राइस देखने को मिलता है, सार वैल्यू देखने को मिल जाता है। स्पेक्स के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। प्राइस की बात करें तो बॉक्स के ऊपर जो है 7999 लिखा गया है, बट ये आपको जो है फ्लिपकार्ट पे 5999 में मिल जाएगा। और बात करते हैं सार वैल्यू की, तो हेड के लिए मिल जाता है 0.527 Wkg, बॉडी के लिए मिल जाता है 1.218 Wkg। इंडिया के हिसाब से ये जो है लिमिट में है। अब जो है फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स का सील मैंने पहले ही ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पर जो है बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही हमें जो है सबसे पहले हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो स्मार्टफोन जो है कुछ इस तरीके का नजर आ जाता है। यहाँ पर जो है जेम्स कट टेक्सचर डिजाइन दिया गया है, जो कि कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो फोन की तरफ आएंगे बाद में, पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या और दिया गया है। तो बॉक्स के अंदर हमें ये जो चार्जर देखने को मिलता है। चार्जर की रेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट 1.2 एम्पेयर का जो है चार्जर दिया गया है, यानी कि 6 वाट का यहाँ पर जो है आपको ऑल टोटल आउटपुट देखने को मिलेगा। और एक जो है माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिलेगा डेटा सिंक और चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर जो है कुछ यूजर मैनुअल वगैरह देखने को मिल जाता है, जिससे आप पढ़ सकते हैं, हालांकि कोई पढ़ता नहीं है। और एक जो है केस देखने को मिलता है, जो कि है हार्ड केस, जिससे आप फोन को पहले दिन से प्रोटेक्ट कर पाइएगा। और यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन गार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी कि पहले दिन से आप अपने फ़ोन को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। आपको जो है एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करके बाहर से स्क्रीन गार्ड या फिर कवर वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इन्फिनिक्स हमेशा से जो है ये चीज़ अच्छा करता है। बाकी जो है बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इन सबको रखते हैं साइड में और आता है अपने फ़ोन की तरफ। सो फ्रेंड्स, फ़ोन की बात करें तो फ़ोन कुछ इस तरीके का नज़र आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फ़ोन देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर जो आपको जेम्स कट टेक्सचर डिज़ाइन देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है अगर आप फ़ोन को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो वी शेप यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। देखने में ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। टोटल 3 कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, एक जो है ब्लू जो कि मेरे पास है, एक जो है ग्रीन और एक जो है ब्लैक। तीनों में से कोई भी आप एक बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है फ़ोन का जो है फ्रेम नहीं है, बॉडी और फ्रेम एक जैसा है, बट देखने से लगेगा यहाँ पर जो है फ्रेम दिया गया है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया किया गया है 5999 के हिसाब से। बाकी यहाँ पर जो है इसका जो बैक है वो आप जो है खोल सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो है आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है आप बैक को ओपन कर सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं एक ऐसा फ़ोन जो है रिव्यू कर रहा हूँ जिसका बैक ओपन होता है। बैक ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है 5000 mAh पर बैटरी देख सकते हैं। डुअल सिम प्लस SD कार्ड को सपोर्ट करता है, 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। तो मुझे जो है काफ़ी दिनों बाद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ बैक कवर ओपन करके जो है फ़ोन अनबॉक्सिंग करने का। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.1 इंच का HD प्लस ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 500 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पर काफ़ी सही दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। 720 60 fps तक जो है ये वीडियो को सपोर्ट करता है। बट यहाँ पर जो है आपको ऊपर नीचे थोड़े से जो है चिन्ह ज़्यादा नज़र आ जाएंगे, बट आफ्टर ऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से ये ठीक ठाक है। बाकी बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो A20 ऑक्टा कोर चिपसेट देखने को मिल जाता है। और ये जो है मिड रेंज
चिपसेट है, कोई गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहे तो यहाँ पर फ्री फायर को काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएगा। रैम रोम की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको 2 GB का रैम देखने को मिलता है, 32 GB का रोम देखने को मिलता है, यानी कि इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है और ये जो है 10 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको जो है 5 वोल्ट 1.2 एम्पेयर यानी कि 6 वाट का जो है चार्जर देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इस फोन का जो साउंड क्वालिटी है वो आपको बढ़िया सुनने को मिल जाता है, डीटीएस का सपोर्ट दिया गया है, जिस वजह से यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी बढ़िया सुनने को मिलता है। आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा साउंड सुन सकते हैं। बाकी बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो फ्रंट टॉप में मिल जाता है आपको ईयर स्पीकर सेंसर, डुअल एलईडी फ्लैश दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट बॉटम में आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं दिया गया है। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको प्राइमरी माइक देखने को मिलेगा माइक्रो यूएसबी पोर्ट डेटा सिंक और चार्जिंग के लिए, और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 8 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। डुअल एलईडी फ्लैश दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, इन्फिनिक्स का ब्रांडिंग है, नीचे जो है स्मार्ट लिखा गया है और कॉर्नर के साइड में जो आपको प्राइमरी स्पीकर देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है आप साइड से इसको ओपन कर सकते हैं। साइड से ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जो है सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड को सपोर्ट करता है। बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर जो है आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक करते हैं। लॉक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है फिंगर को टच करता हूँ और यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं ओपन लॉक किया, टच किया, हटाया, ओपन लॉक किया, टच किया, हटाया, ओपन। तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो जो है ठीक ठाक वर्क कर लेता है, थोड़ा सा स्लो है बट ठीक ठाक वर्क कर लेता है। अब जो है फेस अनलॉक को चेक करते हैं। यहाँ पर मैं लॉक करता हूँ, यहाँ पर जो अपना फेस लाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो है ओपन लॉक किया, पावर बटन प्रेस किया, फेस लाया, ओपन। तो यहाँ पर जो है फेस अनलॉक भी काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। मुझे फिंगरप्रिंट से अच्छा जो है थोड़ा सा फेस अनलॉक लगा। बाकी यहाँ पर जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर जो है एंड्रॉयड 10 का गो एडिशन देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स का खुद का कस्टम स्किन दिया गया है XOS डॉल्फिन 6.2.0, जहाँ पर जो है इन्फिनिक्स के काफ़ी सारे फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं XOS के। बाकी यहाँ पर जो है अगर बात करें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आप जो है देख पाएंगे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच यहाँ पर जो है अक्टूबर 5 2020 का दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ पर स्टोरेज की, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट बूट में आपको 24.82 GB का जो है स्टोरेज जो है अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। 7.18 GB जो है यहाँ पर यूज्ड है। और रैम की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको लगभग जो है 1 GB रैम क्लियर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1040 MB जो है रैम यहाँ पर आपको क्लियर देखने को मिल जाता है। तो आफ्टरऑल देखा जाए यहाँ पर जो है रैम भी आपको अच्छा खासा क्लियर देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इसके कैमरा इंटरफेस की तरफ, तो यहाँ पर जो कैमरा इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, पैनो मोड वगैरह दिया गया है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में जो है आपको वही सारे जो है फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। जल्दी मैं इसका फुल कैमरा फीचर वीडियो लेकर आऊँगा, तो अभी फिलहाल आप जो है कुछ कैमरा सैंपल्स देख लीजिए। Geekbench 4 के स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर में इसने स्कोर किया है 713, मल्टी कोर में इसने स्कोर किया है 1932। वाइड बैंड सिक्योरिटी लेवल की बात करें तो ये जो है L3 को सपोर्ट करता है, यानी कि आप यहाँ पर Amazon, Netflix वगैरह में फुल HD कंटेंट का मजा नहीं उठा पाएगा। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है गिन चुन के आपको 4 सेंसर देखने को मिलेगा, टेम्परेचर, एक्सोमेट्री, लाइट, प्रॉक्सिमेट्री।
तो यहाँ पर जो है सेंसर्स के मामले में कंजूसी किया गया है। कैमरा टू एपीआई की बात करें तो जी हाँ, ये कैमरा टू एपीआई को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप यहाँ पर गूगल कैमरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी टच की बात करें तो ये जो है एट ए टाइम 5 मल्टीपल टच को ही सपोर्ट करता है। सो फ्रेंड्स, ये था Infinix Smart HD 2021 का अनबॉक्सिंग ओवरव्यू हैंड्स ऑन वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मेरी ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइस है उस हिसाब से ये फोन ठीक ठाक है, काफी ज्यादा ग्रेट नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक है। कैमरा वगैरह जो है एवरेज सा है और स्टूडेंट वगैरह के लिए जो है ये फोन मेरे हिसाब से सही रहेगा। ज्यादा गेम भी नहीं खेल पाएंगे, सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पर जो है गेम वगैरह भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप अपने बच्चों को जो है कोई ऐसा फ़ोन देना चाहते हैं जहाँ पर जो हेवी गेम सपोर्ट ना करे, जिसका एडिक्शन ना हो जाए, तो ये फ़ोन डेफिनेटली उनके लिए जो है अच्छा साबित हो सकता है और सस्ता भी है। और यहाँ पर जो है स्पीकर वगैरह भी इसका काफ़ी बढ़िया है। बाकी आप अपना खुद का ओपिनियन नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दिएगा। साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूं। और इस फोन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी ऑडियो नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने का एक फायदा होगा, डायरेक्टली आप उसे कम्युनिकेट कर पेगा, चैट कर पेगा, और वहां पर जो है आप स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज पाए, जिससे मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली कर पाऊंगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डेफिनेटली फॉलो कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।